अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान की सबसे बड़ी विंड टर्बाइंस की तनसीब मुकम्मल हो गई है। ये एक विंड टर्बाइन 7,000 घरों की बिजली की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी है। कितनी विंड टर्बाइंस लगी हैं, कहाँ कहाँ लगी हैं और मज़ीद तफसीलात आपसे शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि दुनिया में अब तक 30,000 घरों की बिजली की ज़रूरियात पूरी करने के लिए एक विंड टर्बाइन काफ़ी हो चुकी है। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, टेफ्टा पंजाब में टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट, उसने ब्लू पॉटरी घर तक पहुंचाने का इंतज़ाम कर दिया है। ब्लू पॉटरी पाकिस्तान की 1200 साल कदीम रवायत है। बहुत खूबसूरत ज़रूफ़ होते हैं घरों में रखने के लिए, इस्तेमाल के लिए, टाइल्स के लिए। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अगर पाकिस्तान अपनी इस तरह की दस्तकारियाँ पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए, कोरियर सर्विस के ज़रिए लोगों के घरों तक पहुंचाना शुरू करे तो यकीन कीजिए ना सिर्फ मुल्क में बल्कि एक्सपोर्ट्स में ये बहुत बड़ा नाम कमा सकता है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर क्या है। पाकिस्तान के सबसे बड़ी विंड टर्बाइंस की तनसीब मुकम्मल हो गई है। ये 8 विंड टर्बाइंस कराची में नस्ब हुई हैं, जो कि गोल्ड विंड नामी कंपनी की हैं। एक टर्बाइन 4.8 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखती है और इस एक विंड टर्बाइन की हाइट जो है हमारे मीनार पाकिस्तान से 1.5 गुना ज़्यादा है। 110 मीटर तो इसकी हब की हाइट है, जबकि मीनार पाकिस्तान की जो हाइट है वो 70 मीटर है। समझ लीजिए 1.5 गुना ज़्यादा ऊंची है। किस कदर तवील कामत है। अब इन विंड टर्बाइंस के लिए स्पेशली क्रॉलर क्रेन्स मंगवाई गई हैं, जो कि पाकिस्तान में एक नया एडिशन है। ये क्रेन 800 टन तक का वजन उठा सकती है और 159 मीटर तवील हो सकती है। क्योंकि इस काम के लिए स्पेशलाइज्ड क्रेन की ज़रूरत है और इसने टन्स ऑफ टन्स का लोड उठाना होता है। उसके साथ साथ अब ये जो विंड टर्बाइंस नस्ब हुई हैं, ये 2 मुख्तलिफ कंपनीज़ के अंदर नस्ब हुई हैं। एक तो है लकी सीमेंट, उन्होंने 6 विंड टर्बाइंस की तनसीब मुकम्मल की है। 28.8 मेगावाट ये बिजली प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखते हैं। ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट कैप्टिव विंड पावर प्लांट है। जबकि 2 विंड टर्बाइंस जो है यूनस टेक्सटाइल ने लगवाई हैं, वो 9.6 मेगावाट मजमूई तौर पर बिजली पैदा करने की सलाहियत रखती हैं। अब पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ महंगी बिजली से जान छुड़वाने के लिए सोलर और विंड पर शिफ्ट हो रही हैं। अब ये दोनों जो फैक्ट्रीज़ हैं ये कराची के अंदर हैं। अब कराची जो है, इसके अलावा ठट्टा और बलोचिस्तान समेत ये तमाम साहली पट्टी जो है, यहाँ पर पूरा साल तकरीबन हवा अवेलेबल होती है। तो ये बेस्ट प्लेस है विंड के लिए। सोलर के लिए भी बेहतरीन प्लेस है। हाँ, पंजाब के ज़्यादातर एरियाज़ में उस तरह विंड नहीं होती। खैबर पख्तूनख्वा के भी ज़्यादातर एरियाज़ में उस तरह विंड नहीं है, इल्ला कुछ पैचेस हैं। मसलन पंजाब के अंदर कलर कहार का एरिया जो है, वहाँ पर हवा निस्बतन ज़्यादा होती है सारा साल। फिर मालाकंड सवात का डिवीज़न है, वहाँ के अंदर काफ़ी हवा होती है खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर मजमूई तौर पर सबसे ज़्यादा हवा हमारी साहिली पट्टी पर है और पाकिस्तान हवा से 3,50,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। और हमने अब तक विंड टर्बाइंस कितनी सलाहियत से लगाई हुई हैं? सिर्फ 1850 मेगावाट की। पहले पाकिस्तान के अंदर जो विंड टर्बाइंस नस्ब है वो औसतन 1.5 मेगावाट की एक विंड टर्बाइन है। तो अब समझ लीजिए हम लोगों ने 3 विंड टर्बाइन जितनी सलाहियत की एक विंड टर्बाइन लगाई है। अब हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस जा रहे हैं और इस मामले में एक ओरिएंट एनर्जी सिस्टम्स नाम की कंपनी है, वो आगे बढ़ रही है। अब गोल्ड विंड एक बहुत बड़ा चाइनीज़ ब्रांड है विंड टर्बाइंस बनाने के अंदर। इन्होंने अपनी 16 मेगावाट की विंड टर्बाइन भी बनाई हुई है, जबकि दुनिया के अंदर चाइना सबसे बड़ी विंड टर्बाइन बनाकर उसकी तनसीब कर चुका है, जो कि 18 मेगावाट की एक विंड टर्बाइन है। अब ये 18 मेगावाट की विंड टर्बाइन आम अल्फाज में समझिए तो तकरीबन पाकिस्तानी 25 से 27,000 घरों की बिजली की ज़रूरियात पूरी करने के लिए ये एक काफ़ी है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए दुनिया किस कदर आगे जा चुकी है और कितनी तेज़ी से हर फील्ड के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है। अब पाकिस्तान में हम इनसे कहीं पीछे हैं। कहाँ 18, कहाँ 4.8, समझ लीजिए 5 मेगावाट।
अभी भी हम 3-3.5 गुना पीछे हैं। ऑब्वियसली जो 18 मेगावाट की होगी वो महंगी भी इतनी होगी, उससे बिजली की पैदावारी लागत भी ज़्यादा होगी। लेकिन हमें चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर अब विंड टर्बाइंस की मैन्युफैक्चरिंग की पॉलिसी भी बनाएं। सोलर और विंड इन दोनों की मैन्युफैक्चरिंग की पॉलिसी पाकिस्तान में अगर हम बनाते हैं तो यकीन कीजिए हमारे अपने घरों के अंदर, हमारे साहिल इलाकों में सोलर के साथ जब विंड लगेगी तो रात के टाइम पे भी बिजली अवेलेबल होगी। अब इन लकी सीमेंट वालों ने और यूनिस टेक्सटाइल वालों ने विंड क्यों लगवाई सोलर के साथ साथ? इसलिए कि उनको रात को भी बिजली चाहिए होती है, तो रात को सोलर तो होता नहीं है, विंड से बहुत सारी अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। टेफ्टा जो पंजाब के अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है, उसने घर बैठे हुए ब्लू पॉटरी खरीदने का एक मौका दिया है। आप ऑनलाइन ब्लू पॉटरी परचेज कर सकते हैं और ये ब्लू पॉटरी 2 इदारों में बनती है, इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लू पॉटरी डेवलपमेंट मुल्तान और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी ग्लास एंड सिरेमिक्स शादरा लाहौर। इनके अंदर बनने वाली ये ब्लू पॉटरी आपको ऑनलाइन परचेज करने के बाद बरास्ता पाकिस्तान पोस्ट घर तक पहुंचाई जाती है। एक अच्छी डेवलपमेंट है। 2 सरकारी इदारों की आपस की कोलैबोरेशन लोगों को घर बैठे अच्छी चीज़ें मुहैया करने में बहुत बड़ा किरदार अदा करेंगे। अब ब्लू पॉटरी पाकिस्तानी खित्ते की 1200 साला कदीम रवायत है। ये मुल्तान के अंदर है, फिर हाला सिंध का एक शहर है जहाँ के अमीन फ़हीम हुआ करते थे, वहाँ पर भी इसी से मिलती जुलती ब्लू पॉटरी है। फिर ये पॉटरी का एक जो रवाज है यहाँ से लाहौर, आगरा और दिल्ली तक फैला हुआ है। चाइना से और सेंट्रल एशिया से मुल्तान के अंदर ये रंग जो हैं वो आए थे। यहाँ पर यहाँ की मिट्टी ने बहुत किरदार अदा किया। इस ब्लू पॉटरी में शीशा डलता है, फिर इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस डलता है और सबसे हम उन फनकारों की मेहनत और हाथ की सफाई डलती है जो इन खूबसूरत मास्टरपीसेस को बनाते हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि जो लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं www.shop.tefta.gop.pk पे जाएं। वहाँ जाके आप अपने घर के लिए प्लेट्स, डिशेस, डिनर सेट, टी सेट और दीगर सोवेनियर समेत कई चीज़ें खरीद सकते हैं और पाकिस्तानी सकाफत को प्रमोट कर सकते हैं। मुझे ज़ाती तौर पर ब्लू पॉटरी बहुत पसंद है, मैंने अपने घर के अंदर भी इसे रखा हुआ है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ब्लू पॉटरी को इस्तेमाल करें, इसको लोगों को गिफ्ट देने के लिए इस्तेमाल करें ताकि पाकिस्तान की ये ख़ास रवायत जो है दुनिया तक पहुँचे। और ये बहुत अच्छा तरीका है, टेफ्टा का एक अच्छा इनिशिएटिव है। किस तरह? सिर्फ ब्लू पॉटरी नहीं, इसके बाद हमारे हैंडमेड कारपेट्स हैं, उन्हें भी ऑनलाइन लोगों को डिलीवर करना चाहिए। इस तरह की सैकड़ों दस्तकारियाँ पूरे पाकिस्तान में फैली हुई हैं। वो आर्टिस्ट बेचारे अपने छोटे से इलाके से किसी बड़े शहर में आकर कोई बड़ा स्टोर नहीं खोल सकते। बड़े स्टोर पे आते हैं तो स्टोर वाले उनको उनकी मुआवजे की रकम ही नहीं देते। तो इस तरह कोलैबोरेशंस के ज़रिए दूर दराज लोग जो बैठे हुए हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर की जा सकती है। और फिर अगर हम इसी के ज़रिए कामयाबी से एक्सपोर्ट्स करने लगें तो यकीन कीजिए पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स दुनिया के हर खित्ते में पहुँचेंगी, अच्छी होंगी, सस्ती होंगी, तो लोग उन्हें हाथों हाथ रहेंगे और पाकिस्तान को एक पॉजिटिव एंगल से देखा जाएगा। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से में आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।